जब से अपनी वेट लॉस की जर्नी मैंने स्टार्ट की है ना और सोचा है कि वेट लॉस कर कर ही रहूँगी, तब से मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग बस यही होती है। थायराइड की मेडिसिन के बाद 1 घंटे बाद मैं अपना ये प्रोटीन पाउडर लेती हूँ, उसके बाद ही जाके अपना आगे डाइट शुरू करती हूँ। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। आज की शुरुआत आपके सामने मैंने शेयर कर दी है। सबसे पहले मैंने लिया है अपना प्रोटीन पाउडर, यहाँ पे मैंने 1 मग भर के ले लिया है दूध। ये टोन्ड दूध है और अगर वेट लॉस करना है तो टोन्ड दूध ही यूज़ करना पड़ेगा हमें इस पाउडर के लिए। तो ये पीसीओएस का वही पाउडर है जो मुझे मेरी गायनी ने सजेस्ट किया है। तो अच्छे से इसको मिक्स करना है, क्योंकि इसमें पाउडर है ना तो लम्प्स बन जाते हैं और जो छोटे-छोटे लम्प्स रह जाएँगे ना वो बाद में अपने आप डिज़ॉल्व हो जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट में है। मैं चॉकलेट फ्लेवर में लेकर आई हूँ, वनीला मुझे अच्छा नहीं लगता। और एक्चुअली वनीला फ्लेवर मैं किसी और पाउडर में पी चुकी हूँ ना, इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने चॉकलेट का लिया। तो यहाँ पे ना साथ के साथ मैंने मशीन भी लगा ली है और सुबह के 7:30 बज गए हैं। मन को मैं स्टैंड पे छोड़ आई हूँ और अपनी वॉक कर आई हूँ 25 मिनट्स। आज मैंने 5 मिनट और बढ़ा दिए हैं अपने। धीरे-धीरे ऐसे करके ही मैं 30 से 35, 40, 45 इस तरीके से अपना जो वॉकिंग का डिस्टेंस है और टाइम है ना वो मैं बढ़ाऊँगी। तो आज मैंने प्रॉपर पूरी 25 मिनट्स की वॉक लेके घर पे आके 10 मिनट वेट करके कपड़े चेंज करके अब मैंने लगा ली है मशीन, क्योंकि कपड़े ना 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए थे। फिर मैंने कहा हाथ के हाथ लगवा देती हूँ मशीन को भी। घर के काम करने भी तो ज़रूरी है ना, अगर एक दिन रेस्ट नहीं किया तो क्या ही हो जाएगा। तो इसीलिए फटाफट मैंने सुबह ही ये काम निपटा लूँगी, ताकि हस्बैंड के ब्रेकफ़ास्ट से पहले ना मैं फ्री हो जाऊँ और उनका लंच वगैरह पैक करने के टाइम पे ना मुझे हसल-बसल ना हो कि मुझे कपड़े भी वॉश करने हैं और हस्बैंड का लंच भी पैक करना है। तो यहाँ पे छोटा बेबी और हस्बैंड अंदर सो रहे थे और मीनवाइल मैंने बाहर फिर लगा ली थी मशीन। मैंने कहा जब तक उनके सोते-सोते ना ये काम भी मेरा निपट जाएगा और मैं फ्री हो जाऊँगी अपने एक काम से। और गेस व्हाट, आज क्या हुआ? सुबह-सुबह मुझे 7 बजे मेरी मेड का फ़ोन आ गया कि वो नहीं आएगी। जैसे कि मेरा जिस दिन मुझे काम ज़्यादा होता है या मुझे कहीं जाना होता है, मेरी मेड को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि आज छुट्टी करनी है और मतलब मुझे काम है तो उसको छुट्टी करनी है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ़। अपना घर है, अपना काम है, करना ही है, दूसरे के सहारे कब तक बैठे रहेंगे। तो यहाँ पे मीनवाइल मैंने फटाफट मशीन लगा ली है। साथ के साथ मेरे ऊपर का डस्टिंग का काम भी चल रहा है, वो भी मैं साथ के साथ कर रही हूँ। वॉशरूम भी मैं साथ के साथ क्लीन कर रही हूँ। कई बार ना कई व्यूअर्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं वॉशरूम को क्लीन करते देखना। तो यहाँ मैंने बाथरूम साफ़ कर दिया है और ड्राइंग रूम अपना मैंने साफ़ कर दिया है। ऊपर का सारा जो खलेरा होता है ना वो सब क्लियर कर दिया है। सोफ़े कवर अच्छे से झाड़ के बिछा दिए हैं और ड्राइंग रूम की जो दीवान की बेडशीट है वो भी मैं आज धोऊँगी, तो वो भी मैं निकाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरा एक राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैंने जो ड्राई वाले कपड़े थे वो रख दूँगी मैं टेबल पर और इनको मैनेज करके भी रख देती हूँ तरीके से। आपको पता ही है मैं किस तरीके से अपने कपड़े वॉश करती हूँ, किस तरीके से मैनेज करके रखती हूँ, ताकि जब सुखाने का टाइम आए ना तो मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसीलिए तो मैं अपने तरीके से ना मैनेज करके अरेंज करके कपड़ों को रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने सेकंड राउंड डाल दिया है। तो जब तक ये कपड़े होंगे मीनवाइल मैं अपना घर का दूसरा काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेकंड राउंड में थोड़ा-सा सर्फ़ एक्स्ट्रा डाल दिया है और सॉफ्टनर भी डाल दिया है। तो यहाँ पे ना 9 बज गए हैं, आपको मैं टाइम दिखा रही हूँ और ये मेरे ना ऑलमोस्ट सारे काम ना सारे कपड़े ख़त्म हो गए हैं। मशीन में सिर्फ़ सेकंड लास्ट जो है राउंड वो चल रहा है और इसके बाद शायद मैंने पायदान भी सारे जो घर के पायदान होते हैं ना वो लास्ट राउंड में मैं डाल के उसको फिर मशीन को अच्छे से धो देती हूँ और जो ड्रायर होता है ना उसको भी अच्छे से धो देती हूँ। तो सारा काम तो मैंने अब ख़त्म कर दिया है फ्रेंड्स। तो अब मैं आ गई हूँ अपना ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। तो यहाँ मैंने
मैंने ना रात को कढ़ी बनाई थी और रात को हालाँकि मैंने खाना नहीं खाया और मैंने टेस्ट भी नहीं करी थी कढ़ी कैसे बनी है। तो मैंने हस्बैंड के लिए और दोनों बच्चों के लिए ना चावल बना दिए थे और मैंने रात को कॉर्नफ्लेक्स खा लिया था 8 बजे के आस-पास। तो 8 बजे के बाद ना मैं कुछ खाती नहीं हूँ, तो मेरा सुबह तक जो है ना ये फास्टिंग चलता है। तो इसीलिए मैंने कढ़ी टेस्ट नहीं की थी। अब फ़िलहाल 9 बज गए हैं, सुबह नाश्ता होने का टाइम है, तो फिर मैंने अपने लिए ना 2 रोटी बना ली है। पतली-पतली बना ली है, देखने में मोटी लग रही है लेकिन है ये पतली, मैंने बहुत कम आटा लिया है। तो सुबह ये होता है ना कि सुबह के टाइम में मैं रोटी ले लेती हूँ ताकि जो दिन भर मेरी थोड़ी बहुत एनर्जी सेव रहे और जो रोटी है उसको मैं डाइजेस्ट भी कर लूँ, क्योंकि अभी दवाई वगैरह भी खाऊँगी और उसके बाद ना मतलब ये सुबह का नाश्ता मैंने रोटी खाई है ना, तो सारा दिन मैं कुछ नहीं खाती हूँ, फिर मेरा फास्टिंग चलता है। और बस अब इसके बाद जो मैं मील लूँगी ना वो सिर्फ़ मेरा अब ये होगा कि एक मैं ब्लैक कॉफ़ी लूँगी जब मन आएगी और उसके बाद फिर मैं शाम को लूँगी मेरा कॉर्नफ्लेक्स, जो मेरा लास्ट डिनर होगा रात का, तो उसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊँगी। तो ये मेरा रूटीन चल रहा है, इसलिए मैं ना सुबह के टाइम पे रोटी ले लेती हूँ ताकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए मुझे पूरा दिन मिल जाए। तो यहाँ मैंने अपना नाश्ता कर लिया है, उसके बाद सारे कपड़े मैंने वॉश करके अब मैं उनको एक-एक करके ना तार पे टाँग दूँगी और यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी है ना, इस वज़ह से मुझे एक के ऊपर एक करके ना डालना पड़ता है। क्या करूँ गाइज़, अब मजबूरी है मेरी भी इस घर में रहना, इस घर में एडजस्ट करना, क्योंकि इस घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमने जैसे बाथरूम के ऊपर के जाल बनवाया है, उसको ओपन कर दिया है। अब ये ऊपर वाले जो रहते हैं ना हमारे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे, तो वो जो भी कुछ बनाते हैं ना तो नीचे सारा स्मेल आता है, चाहे वो नॉन-वेज बनाए या फिश बनाए, वो सारी स्मेल ना नीचे आती है। कल उन्होंने फिश बनाई थी तो पूरे घर में बुरा हाल हो गया था, मेरे बच्चे तक रोने लग गए थे, दोनों आँखों में उनके धुआँ चढ़ रहा था। बट हमारी मजबूरी है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो अभी मुझे एडजस्ट करना ही पड़ेगा यहाँ पर। क्या करें, ज़िंदगी है, अब अपनी किस्मत से ज़्यादा लड़ भी नहीं सकते ना, जो किस्मत में हमारे लिखा है वो तो होना ही है। आज नहीं तो कल तो हमें मिलना ही है अपना घर, तो जब तक नहीं मिलता भगवान का शुक्राना करती हूँ कि तूने इतना भी दिया और 2 टाइम की रोटी दे रहा है, अच्छा खासा पहनने को दे रहा है, अपनी मर्ज़ी का करने के लिए दे रहा है, किसी के ऊपर मोहताज नहीं है, किसी के ऊपर किसी चीज़ का कर्ज़ा नहीं है, उधार नहीं है, ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ मैं इस टाइम पे। अपना खर्चा पानी मेरा सब मिलता है मुझको और एक सही है, सब मेरी लाइफ़ अच्छी चल रही है और मैं कभी शिकायत भी नहीं करती हूँ हालाँकि अपनी ज़िंदगी से, जो मुझे भगवान ने दिया है मैं उसमें खुश हूँ और मैं खुश रहने की कोशिश भी करती हूँ और सबको यही बोलती हूँ कि जो जितना मिला है ना भगवान ने जो दिया है उसी में खुश रहो और अपनी लाइफ़ में जितना भी है उसको एन्जॉय करो। बस मैं तो यही कहती भी हूँ और करती भी हूँ। मैं सब टेंशन लेनी छोड़ दी है, कब बनेगा, कब मिलेगा, वो सब मैंने अब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। भगवान की जब मर्ज़ी होएगी, जब मेरी किस्मत में होगा, मुझे मेरा अपना घर मिल जाएगा। तब तक के लिए जहाँ मैं रह रही हूँ, वो ही मेरा घर है, उसी को मैं कोशिश करती हूँ सजा के, सँवार के रखूँ और यहाँ पे फिर सारे कपड़ों को मैंने तारों पे टाँग दिया है, छोटे बेबी के कपड़े मैंने इसमें हैंगर में टाँग दिए हैं। सुबह हस्बैंड के उठने से पहले मुझे कौन-कौन से छोटे-मोटे काम होते हैं, वो भी मैंने आज आपके साथ शेयर कर ही दिया है। अपना रूटीन मैंने इस तरीके से आपके साथ शेयर किया है कि आपको पता चल जाए कि किस टाइम पे मेरा क्या काम होता है और मैं क्या काम करती हूँ। तो ये वाला व्लॉग अब एंड करने का टाइम आ गया है फ्रेंड्स। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखना।